बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन्स के बारे में। हम पढ़ेंगे MTH 61 में रियल एनालिसिस कोर्स 2 जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, फाइनल टर्म की प्लेलिस्ट। इससे पहले हमने मिड टर्म भी कुछ इंक्लूड किया हुआ है, कवर भी किया हुआ है, तो कुछ टॉपिक्स जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह जो है वो कवर हो जाएंगे। अब हम अपने फाइनल टर्म का जो सिलेबस कर रहे हैं, जिसके हम टॉपिक पे हैं, रीजन्स पे हैं। अब हम रीजन्स को डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या होता है रियल एनालिसिस में, किस तरह से हम रीजन को डिफाइन करते हैं। तो अब हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आ रीजन एस इन Rn is the union of an open connected set with some, all or none of its boundary। अब आपको डेफिनेशन पढ़ के थोड़ा सा तो रियल एनालिसिस समझ आती होगी कि क्या कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि रीजन किसी भी स्पेस Rn के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा सर्कल होता है, आप कह सकते हैं, या ऐसे बाउंड्री होती है जो कि हम एज अ यूनियन लिखते हैं, और यूनियन ऑफ ओपन कनेक्टेड सेट, और उसके सारे ओपन सेट्स लिखते हैं, किसी भी सेट के ओपन सेट्स लिखते हैं हम, उसे कहते हैं रीजन। और उन सेट के साथ या तो हम उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड कर देते हैं, या उसके कुछ बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं जो वो इंक्लूड कर दें। मतलब कि आपने रीजन किस तरह से लिखना है, आपने रीजन लिखने का तरीका है कि आप पहली बात एज अ यूनियन लिखते हैं ओपन कनेक्टेड सेट को, और दूसरी बात उसके बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, या कुछ इंक्लूड करते हैं, या कुछ भी नहीं करते इंक्लूड। जब हम इस तरह से किसी सेट को डिफाइन करते हैं और वो कनेक्टेड प्रूव हो जाए, और आपका सेट जो है वो कनेक्टेड हो जाए, और उसका हर पॉइंट सेट का जो आप कनेक्टेड हो गया ना, तो उसका हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट बन जाए। मतलब कि एस के अंदर आपके पास जो भी पॉइंट आएगा, वो आपके पास यूनियन लेने के बाद जो सेट आया है, अब इस एस सेट का हर पॉइंट इस एस इंटीरियर का लिमिट पॉइंट बन जाए, तो हम कहेंगे रीजन। पहली बात रीजन में क्या है, रीजन में पहली बात आप एज अ यूनियन ऑफ ओपन कनेक्टेड सेट लिखते हैं। दूसरी बात उसके बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी है आप इस तरह से रीजन की फॉर्म बनाते हैं। और तीसरी बात, आपका वो जो सेट है वो कनेक्टेड हो जाता है। मतलब आपने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा किया, आपका सेट कनेक्टेड हो गया, और सेट कनेक्टेड हो गया तो उस हमारे ओरिजिनल सेट का हर पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट, मतलब इंटीरियर पॉइंट वाले सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये था रीजन। अब हम रीजन को एग्जांपल्स में किस तरह से देखते हैं। इंटरवल्स और द ओनली रीजन इन आर। आपके पास कोई भी इंटरवल आ जाए ना, वन, आपके पास रियल लाइन पे इंटरवल्स होते हैं 0 से, फॉर एग्जांपल मैं 1 तक जाती हूँ, तो 0 से 1 मेरे पास एक ओपन इंटरवल है। तो कोई भी मेरे पास अगर इंटरवल आ जाता है, तो मैं कहूँगी कि इंटरवल्स हमेशा सिर्फ जो होते हैं वो रीजन्स होते हैं आर में, इंटरवल्स। अब हमारे पास एग्जांपल है, द एन बाल बी आर ऑफ एक्स नॉट इज द रीजन इन आर एन एज इट कोलयर। आपके पास एक ओपन बाल, एन बाल जो लिखी है ना, वो एक ओपन बाल है किसी रीजन आर एन के अंदर, और उसका जो कोलयर है वो कहता है कि मैं उसके कोलयर को एस आर ऑफ बार एफ एक्स नॉट लिखता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास उसने एक सेट दे दिया, अब हमने बताना है कि ये रीजन है या नहीं है। अब द सेट एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। आपने ये क्वेश्चन कहीं जगह देखी होगी स्टार्ट अपनी प्रीवियस क्लासेस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए। आपके पास ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है, तो हम इस एग्जाम्पल को भी एज अ सर्कल ही यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप देखें, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब कि इसका जो रेडियस है मेरे पास वो क्या है, 1 है। तो मतलब कि मैं जो सर्कल बनाऊंगी वो 1 रेडियस का बनाऊंगी। मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1 है, मैंने यहाँ पर इसका रेडियस बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसका रेडियस 1 सर्कल का बनाऊंगी। मतलब कि एक्स एक्सिस से भी 1, वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी 1, पॉजिटिव वाई एक्सिस से भी, और नेगेटिव वाई एक्सिस से भी, सारे पॉइंट्स मेरे पास 1 1 का, मतलब मैंने इसका रेडियस के अकॉर्डिंग एक सर्कल बनाया। अब वो कहता है एक और सेट है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इज नॉट। ये आपके पास एक सेट है, और एक ये सेट है। कहता है कि ये रीजन आर स्क्र में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कोई भी रीजन सेट के अंदर होने के लिए क्या प्रूफ होना ज़रूरी है, एज अ यूनियन लिखें, उसके बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हो या ना हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, और जब आप यूनियन लिख लें तो वो कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये रीजन नहीं है। क्यों रीजन नहीं है? क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है। अब ये क्यों कनेक्टेड नहीं है हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपने याद रखना है, रीजन हमेशा एक कनेक्टेड सेट होता है।
आपके पास एग्जाम्पल, आपके पास एमसीक्यू जा सकता है, रीजन इज कनेक्टेड और नॉट और डिसकनेक्टेड। तो रीजन हमेशा आपके पास एक कनेक्टेड सेट होता है। अब आपने इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम करते हैं कि आपने S1 बाय एडिंग द लाइन सेगमेंट, हमने कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं। किस तरह से जी, अच्छा ये dash limit set S1 obtained by adding the line segment। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपने किस तरह से लिखनी है। ये लिखने के लिए आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा था और लाइन सेगमेंट में आपने देखा था आप कोई भी पॉइंट, आप कोई भी लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही अपना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसी तरह से लाइन सेगमेंट भी इसी तरह हमने लिखनी है। देखिए हमारे पास यहाँ पर इसका जो रीजन है वो 1 रेडियस का हमारे पास सर्कल है। मतलब कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट में आपने प्रीवियस टॉपिक में जाके लाइन सेगमेंट की एक इक्वेशन देख लेनी है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। आपके पास लाइन सेगमेंट की जो लास्ट इक्वेशन थी वो थी t ऑफ x1 प्लस 1 माइनस टी इंटू एक्स नॉट। मतलब कि यहाँ पे जो 0 2 लिखा है ना, यहाँ पर उसका पॉइंट है x1, देन 1 माइनस टी इंटू 0 1, और 0 1 जो लिखा है ना वो यहाँ पर उसका पॉइंट है एक्स नॉट। ये आपके पास लाइन सेगमेंट के टॉपिक में उसकी जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है। अब हमने इस इक्वेशन को देख के ये पॉइंट लिखने हैं। किस तरह से ये पॉइंट लिखने हैं, देखें t ऑफ 0 2, मतलब कि आपने जब इस सेट का आपने सर्कल बनाना है 1 रेडियस का, तो आपने उसके लेस देन और इक्वल टू 1, 0 1 से छोटे छोटे जितने पॉइंट्स आएंगे वो हमारे सर्कल के अंदर इंक्लूड होंगे। और पहले सर्कल के अंदर मेरे पास क्या होगा कि लेस देन और इक्वल टू 1 है, मेरे पास जो टी, मेरे पास जो उसका रेडियस बनने वाला है या मेरे पास उसका जो इंटरवल बनने वाला है वो टी जो है वो मेरा 0 और 1 एक ओपन इंटरवल के दरमियान में लाई कर है। अब ये आप 0 2 पॉइंट सोच रहे होंगे किस तरह से आएगा और ये किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे कि हमने ये किस तरह से करना है। देखिए कि आपके पास पहला जो था वो 1 रेडियस का था, तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से एक सर्कल बनाती हूँ जो फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 रेडियस का है और इसमें जो मेरे पास ये एक 1 रेडियस का सर्कल है, ठीक है। अब आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब मेरा t ऑफ x1, मेरा मतलब कि मेरा इस पॉइंट से लेकर इधर तक जितना मेरा डिस्टेंस कवर होगा ना, जैसा कि रुकिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जितना डिस्टेंस कवर होगा x, फॉर एग्जांपल मेरा ये x0 पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है, x1 से x0 तक मैंने सारा इसमें एक्सप्लेन करना है। तो t ऑफ x1 फॉर एग्जांपल मेरे पास जो उसका ये देखिए पहला पॉइंट हमेशा x एक्सिस का होता है, दूसरा पॉइंट y एक्सिस का होता है। तो x1 पे जो मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 था। तो मेरे पास इसका स्क्वायर लेने के बाद x की वैल्यू भी 2 आएगी, y की वैल्यू भी 2 आने वाली है। तो मतलब कि मेरे पास 0 से 2 तक x1 पॉइंट 1 माइनस टी इंटू आपके पास लाइन सेगमेंट की इक्वेशन इंटू 0 1 मेरे पास इसका रेडियस होगा, जो मेरे पास इसका लेस देन और इक्वल टू 1 है वो हमारे पास इसका रेडियस। ये इक्वेशन हमने कुछ इस तरह से लिखनी है। देन नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगी, देखें अब इसको उन्होंने एज अ ग्राफ एक्सप्लेन किया है। ग्राफ में उन्होंने क्या बात कही है कि डिसकनेक्टेड सेट्स हमेशा जो कि रीजन नहीं होते हैं। क्या मतलब है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि हमारे पास इसकी ये जो जितनी बाउंड्री है ना इस सर्कल के, ये हमारे पास 1 रेडियस का सर्कल और इसके अंदर इसके ये सारे बाउंड्री पॉइंट जो मैंने ये मार्क किया ये सारी इसकी बाउंड्री है और इसके अंदर जितने भी इसके इंटीरियर पॉइंट आएंगे वो इंक्लूड होंगे। लेकिन ये हमारे पास जब भी लेस देन और इक्वल टू 1 की इक्वेशन होती है वो हमारे पास एक इंटरवल रीजन को शो नहीं करता। हम कहते हैं कि हमारे पास एक डिसकनेक्टेड सेट है और वो क्यों डिसकनेक्टेड सेट होता है, देखें पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लें क्यों डिसकनेक्टेड सेट होता है। क्योंकि but 2s is connected but is not a region, और for एक रीजन क्यों नहीं होता, since points on the line segment, क्यों क्यों नहीं होता, हम मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम उसको एज अ यूनियन लिखते हैं, बाउंड्री इंक्लूड करें या ना करें ये मैटर नहीं करता, और फिर हम उसको कहते हैं कि हमारा सेट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, और जब वो कनेक्टेड होगा तो हम कहेंगे कि उसके लिमिट पॉइंट भी उसके अंदर एस सेट के अंदर जाने चाहिए। क्यों अब ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लाइन सेगमेंट्स आर नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ S1 ऑफ इंटीरियर, क्योंकि इसके इंटीरियर के लाइन सेगमेंट नहीं बने। इसी तरह द सेट S2, अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे,
सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और आपके पास जब अब हमने यहाँ पर एक 4 रेडियस का सर्कल बनाना है, और 4 रेडियस का सर्कल बनाने का अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, इसका मतलब है कि आपके पास बाउंड्री से बाहर के सारे पॉइंट्स हमारे पास इसमें इंक्लूड होंगे, अंदर वाले नहीं इंक्लूड होंगे। तो मतलब कि ये सारे बाहर वाले पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब ये हमने बनाने के बाद हमने कहा कि जो S2 है वो हम S2 obtained by adding to S1, मतलब हम एज अ यूनियन जब उसको लिखेंगे, द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल, और जब मेरे पॉइंट्स हैं वो इस जब एज अ यूनियन लिखेंगे, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि लाइन सेगमेंट L1। अब आपके पास जो पहली इक्वेशन बनी थी ना, उसमें हमने जब हमने सेट को पहली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के अंदर L1 को ऐड किया तो मैंने कहा कि मेरे पास एक S1 पॉइंट आया, जिसको हमने S1 इंटीरियर कहा। ठीक है, अब S1 इस S1 पॉइंट के अंदर जब मैं इस दूसरी इक्वेशन की लाइन सेगमेंट को ऐड करूंगी तो हमारे पास एक रीजन बनेगा। तो हम कहेंगे कि मेरे पास मतलब कि रीजन बन गया ये 2 to 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब हम वैल्यू लेंगे तो 0 टू आपके पास x की भी 2 आएगा, y भी 2 आएगा। तो हम इसको यहाँ पे एज आ 0 2 लिखेंगे, आई थिंक सो, यहाँ लिखेंगे 0 2। और इसी तरह से जो आपका ये वाला रेडियस फंक्शन है ये इसी तरह रहेगा, t 0 से 1 है, ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास बस चेंज हो रही हैं। तो हमने कहा कि ये एक हमारे पास एक रीजन बन गया, और क्यों रीजन बन गया, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स हमारे पास उसके लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, और ये हमारे पास L2 जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक आपके पास कनेक्टेड सेट बन रहा है, और उसके लिमिट पॉइंट भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब लिमिट पॉइंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब कि आपके पास ये वाला सारा फंक्शन और ये सारी बाउंड्री जो है वो हमारे पास L1 S1 और L2 को ऐड करने से एक रीजन बना रही है। ये था आपके पास रीजन और उसकी एक एग्जांपल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।